इलाहाबाद हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में आज से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे शुरू हो गया है। एएसआई की टीम ज्ञानवापी मस्जिद पहुंच गई है। एएसआई की टीम 20 सदस्यीय टीम वजू स्थल को छोड़कर संपूर्ण परिसर का सर्वे करेगी और इस दौरान टीम पत्थर के टुकड़े, दीवार, नींव और दीवारों की कलाकृतियां, मिट्टी और उसका रंग, अवशेष की प्राचीनता समेत अन्य के दाने को परख कर इतिहास खंगालेगी। इधर ज्ञानवापी में सर्वे के मद्देनजर जिले की पुलिस और प्रशासनिक महकमा हाई अलर्ट पर है। साथ ही सोशल मीडिया की भी निगरानी देखी जा रही है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए जिला कोर्ट के ज्ञानवापी मस्जिद में वैज्ञानिक सर्वेक्षण के फैसले को बरकरार रखा। उधर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिस पर आज सुनवाई होगी। ज्ञानवापी सर्वे जारी रखने के आदेश को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की इस याचिका में आशंका जताई है कि एएसआई वहां खुदाई का काम कर सकती है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट आज ज्ञानवापी मामले की सुनवाई योग्य होने को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि वाराणसी जिला अदालत के जज अजय कृष्ण विश्वेश ने 21 जुलाई से परिसर के एएसआई सर्वे को इजाजत दे दी थी और 4 अगस्त को सर्वे की रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था। जिस दिन सर्वे शुरू होना था उसी दिन मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया कमेटी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने 26 जुलाई तक के लिए सर्वे पर अंतरिम रोक लगा दी थी और मुस्लिम पक्ष से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करने को कहा। 27 जुलाई को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, तो वहीं 3 अगस्त को जस्टिस प्रिंटकर दिवाकर की पीठ ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी और जिला अदालत के फैसले को न्याय संगत और सही बताते हुए सर्वे को मंजूरी दे दी। देखिए, आज से सर्वे शुरू हो रहा है। आज हम लोग के मन में बहुत उत्साह है कि आज से शुरू होगा। मैं कोशिश करूंगी कि जहां गुंबद है, गुंबद के नीचे से सर्वे जहां धप धप की आवाज़ आती है वहां पर मुझे पूरा विश्वास है कि सीलिंग जरूर मिलेगा, तो मैं कोशिश करूंगी वहां ना हो। सीका साउना जी नजर आ रही है सर्वे से। आज उत्साह बहुत ज़्यादा है, महादेव की कृपा है, माँ श्रृंगार गौरी की कृपा है, उत्साह मन में बहुत है और मुझे विश्वास है कि आज बहुत से तथ्य और सत्य सामने आएंगे। जिस बातों को छुपाया जा रहा है, जिस सत्य को छुपाया जा रहा है, वो सच सामने आएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए वाराणसी से संवाददाता दुर्गेश यादव ऑनलाइन पे जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, 20 सदस्यीय टीम आर्कियोलॉजिकल की दीवार और ज्ञानवापी मस्जिद को परखेगी। ज्ञानवापी में एएसआई की टीम का सर्वे यूं ही जारी रहेगा, जहां कल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर फैसला सुनाया। अब क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है दुर्गेश? जी दीपिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्ञानवापी सर्वे को लेकर टीम बाबा विश्वनाथ दरबार गेट नंबर 4 से पहुंच चुकी है ज्ञानवापी मस्जिद में। ऐसे में बात की जाए तो इस समय ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे शुरू हो गया है। इस बार एएसआई की टीम 61 सदस्य उसमें पहुंचे हैं, यानी पिछली बार की तुलना में 40 सदस्य ज्यादा। ज्ञानवापी परिसर को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। चारों तरफ कैमरे लगाए गए हैं, वीडियोग्राफी की जा रही है और ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। दीवारों की बारीकी स्कैनिंग की जा रही है, कलाकृतियों को देखा भी जा रहा है। और मैं वही पे बताना चाहूंगा कि एएसआई के साथ हिंदू पक्ष अंदर भी गया है, जबकि मुस्लिम पक्ष इस बार भी जाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि पिछली बार भी सर्वे में वो नहीं पहुंच पाया था। जुमे की नमाज को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से बनारस में हाई अलर्ट धारा 144 भी लागू कर दी गई है और आसपास के इलाकों में जो अति संवेदनशील है उसमें भारी पुलिस की तैनाती की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही काशी में चारों तरफ हर हर महादेव के नारे लगे। जिस तरह से हिंदू पक्ष था वो कह रहा था कि नहीं यहाँ पे मस्जिद है, मुस्लिम पक्ष मंदिर है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि नहीं यहाँ पे मस्जिद है। तो उसको देखते हुए जिस तरह से पूरी तरह से हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि नहीं एएसआई सर्वे होना चाहिए और एएसआई सर्वे सुबह 7 बजे से प्रारंभ भी हो गया है। वहीं पे जब हमारी बात हुई अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी, सीता साहू और तमाम लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो साक्ष्य था वो अब क्लियर पता चलेगा। एएसआई सर्वे के बाद पूरी बारीकी से उसकी कार्बन डेटिंग की जाएगी, उसके बाद से जो साक्ष्य होगा वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यहाँ की पुरानी टीम थी उसी पर कल डीएम ने आदेश भी जारी किया है कि जो पुरानी टीम थी वही टीम यहाँ पे सर्वे करेगी, यानी कि जो साक्ष्य निकल कर आएगा 3 घंटे के अंदर में सर्वे करना है, क्योंकि 1:30 बजे जुमे की नमाज अदा करनी होती है। उसको देखते हुए प्रशासन ने यानी कि 12 बजे तक ही सर्वे चलेगा, उसके बाद से जुमे की नमाज के लिए। वहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीडिया को
100 मीटर दूर ही रखा गया है, यानी कि पूरी तरह से बैरिकेटिंग कर दी गई है। यानी कि दशमेध जो थाना है वहीं से बैरिकेटिंग कर दी गई है, और एक तरफ है मैदागी से आने वाले जो आते हैं वहां से भी, यानी कि थाना चौक से भी उसको बैरिकेटिंग कर दी गई। यानी कि जो प्रशासन यहाँ का है वो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और मीडिया कर्मियों को यानी कि 100 मीटर डिस्टेंस तक नहीं जाने दिया जाएगा। उसके बाद से जब सर्वे खत्म होगा तो जो पहले की स्थिति रहेगी उसी तरह आवागमन हो जाएगा। यानी कि सर्वे के बाद ही पता चलेगा कि क्या साक्ष्य निकल कर आता है। दुर्गेश, साथ ही साथ इस पूरे ज्ञानवापी मामले में एक और नया मोड़ यहाँ पर निकल के सामने आया है। बौद्ध धर्म गुरु ने भी यहाँ पर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है कि ये ना हिंदू ना मुस्लिम, ये बौद्ध धर्म का मठ यहाँ पर माना जा रहा है। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, तमाम तरह से यहाँ पे अभी उन्होंने याचिका डाली हाई कोर्ट में। अगर बात की जाए तो यहीं पे निचली अदालत में भी राकेश सिंह जो पहली पैरोकार थी वो भी याचिका यहाँ पे डाली है कि जो कि आज 2:30 बजे सुनवाई होनी। जिस तरह से बौद्ध धर्म यहाँ पे दावा कर रहा है उसी तरह मुस्लिम भी दावा कर रहा है, हिंदू पक्ष भी दावा कर रहा है। लेकिन जो भी होगा सर्वे के बाद ही पता चलेगा कि वहाँ बौद्ध धर्म का जो साक्ष्य है वो निकल कर आता है या मुस्लिम पक्ष का जो साक्ष्य है वो निकल कर आता है या हिंदू पक्ष का निकल कर आता है। वो तो अब सर्वे के बाद ही पता चलेगा कि क्या साक्ष्य निकल कर आता है, वहाँ बौद्ध जो बौद्ध धर्म के गुरु कह रहे हैं वो है या हिंदू पक्ष के या मुस्लिम पक्ष के। वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा जब कोर्ट में ये रिपोर्ट सबमिट होगी।